हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभात कुमार, लेक्चरर GWPC अजमेर। अप्लाइड केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम संक्षारण से होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए बचाव के उपाय क्या किए जा सकते हैं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रिवेंशंस एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ कोरोजन। एज द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इज हार्मफुल and losses due to it are tremendous। हम ये जानते हैं कि संक्षारण की जो प्रक्रिया है वह हानिकारक प्रोसेस है। उसमें धातु अपने गुणों को खो देती है और धातु से बनी हुई वस्तुएं अनुपयोगी हो जाती है। तो इसलिए इससे होने वाले नुकसान भी बहुत अधिक हैं। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट द मेटल्स फ्रॉम द प्रोसेस। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम धातुओं को संक्षारण से बचाएं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेथड्स टू प्रोटेक्ट द मेटल्स फ्रॉम कोरोजन। तो धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज इंटरनल कोरोजन प्रिवेंशन मेजर्स। मीन्स आंतरिक उपचार, धातुओं के साथ हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे कि संक्षारण को कम किया जा सके। और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें हम वातावरण में क्या सुधार कर सकते हैं या धातुओं के ऊपर किस प्रकार की कोटिंग कर सकते हैं के बारे में चर्चा की जाती है। तो यहाँ इस वीडियो में हम इंटरनल कोरोजन प्रिवेंटिव मेजर्स के अंतर्गत तीन जो मुख्य प्रोसेस मेटल्स के साथ की जा सकती है के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, धातुओं का शोधन करना। सेकंड इज बाय अलॉय फॉर्मेशन, थर्ड मिश्र धातुओं का निर्माण करना। एंड थर्ड इज हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार करना धातुओं का। तो ये जो तीनों विधियां हैं, इन तीन विधि से हम धातुओं में संक्षारण को कम कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इन तीनों ही विधियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के बारे में। प्योर मेटल्स आर बेटर कोरोजन रेजिस्टेंट। जो शुद्ध धातुएं होती हैं उनमें संक्षारण प्रायः कम देखने को मिलता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब धातुओं में अशुद्धि होती है तो अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण से गैल्वेनिक शेल फॉर्मेशन होता है और कोरोजन अधिक तीव्र गति से होता है। तो यदि धातु अत्यंत शुद्ध अवस्था में होगी तो उसमें गैल्वेनिक शेल फॉर्मेशन होने की संभावना कम हो जाएगी और इसलिए उसमें कोरोजन की दर भी कम हो जाती है। सो प्योर मेटल्स आर बेटर कोरोजन रेजिस्टेंट एज दे आर होमोजीनियस इन नेचर। क्योंकि शुद्ध धातुएं समांगी होती हैं, होमोजीनियस होती हैं, उसमें अलग अलग प्रकृति के अलग अलग प्रकार के अणु नहीं हैं, सारे अणु एक समान हैं और इसलिए उनमें संक्षारण भी कम देखने को मिलता है। इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ए मेटल मेक इट मोर प्रोन टू कोरोजन। धातुओं में जो उपस्थित अशुद्धियाँ होती हैं वे धातुओं को संक्षारण के लिए अधिक प्रोन बना देती है, अर्थात अशुद्धियों की प्रेजेंस में धातुओं में संक्षारण बढ़ जाता है। सो मेटल्स आर प्यूरिफाइड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कोरोजन। और इसलिए यदि धातुओं को अत्यंत उच्च शुद्धता की अवस्था में प्राप्त किया जाए तो उन्हें हम संक्षारण से प्रतिरोधी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स लाइक मैग्नीशियम and aluminium in their pure state form an adherent protective oxide film when exposed to atmosphere। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं जब एनवायरनमेंट में एक्सपोज होती हैं तो अपने ऊपर एक बहुत ही एडहेरेंट यानी कि मजबूती से चिपकी हुई प्रोटेक्टिव ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड की फिल्म बना लेती है, जो कि धातु का प्रोटेक्शन करती है फर्दर कोरोजन से। क्योंकि इस ऑक्साइड फिल्म
के बन जाने से अब वातावरण का संपर्क धातु सतह से डिसकनेक्ट हो जाता है, कट जाता है और इसलिए फर्दर कोरोजन रुक जाता है। सो व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर एंड स्लो डाउन फर्दर कोरोजन। हाउएवर corrosion resistance of a purified metal depends on the nature of corrosion environment। फिर भी जो संक्षारण के प्रति प्रतिरोध है धातु का, वह कोरोजिव एनवायरनमेंट कैसा है, उस धातु के चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा है, उस पर भी निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, इवन प्योर एल्यूमिनियम गेट कोरोडेड इन अल्कलाइन मीडियम। जो शुद्ध एल्यूमिनियम है, जिस पर एनवायरनमेंट के संपर्क में आने पर बहुत जल्दी एक थिन ऑक्साइड की एडहेरेंट, बहुत मजबूती से चिपकी हुई फिल्म बन जाती है, वो भी यदि अल्कलाइन मीडियम के संपर्क में है तो वो अल्कलाइन मीडियम उस ऑक्साइड लेयर को नष्ट कर देता है और एल्यूमिनियम का धातु का संक्षारण होने लगता है। तो इस प्रकार से कोरोजिव एनवायरनमेंट कैसा है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि संक्षारण की दर कैसी होगी। नेक्स्ट जो है, जो कि इंटरनल ट्रीटमेंट के अंतर्गत हम करते हैं प्रोसेस, और वह है एलॉय फॉर्मेशन। बहुत ही पॉपुलर विधि है जिसमें हम दो या अधिक धातुओं को आपस में मिश्रित करते हैं, कभी कभी धातु में अधातुओं को भी मिश्रित करते हैं। तो इस प्रकार से धातुओं को हम संक्षारण प्रतिरोधी बनाते हैं। सो कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट मेटल्स इज बेस्ट इंक्रीज्ड बाय अलोइंग देम विद सुटेबल एलिमेंट्स। जो है बहुत सारी मेटल्स को हम उनमें निर्धारित मात्रा में अन्य तत्वों को मिश्रित करके मिश्र धातुओं का निर्माण करके और संक्षारण प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं। एंड फॉर मैक्सिमम कोरोजन रेजिस्टेंस, और संक्षारण से अधिकतम प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए एलॉय शुड बी कम्प्लीटली होमोजीनियस। जो बनने वाली मिश्र धातु हो वह पूर्णतया होमोजीनियस होनी चाहिए, एक रूपी होनी चाहिए, समांगी होनी चाहिए। मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर एक्सेट्रा आर कोरोडेड व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। लोहे और तांबे जैसी जो धातुएं हैं, जब नमे वायु या आर्द्र हवा के संपर्क में आती है तो उनमें संक्षारण होता है, बट दे कैन रेजिस्ट टू कोरोजन व्हेन सम अदर मेटल आर मिक्स्ड विद देम टू फॉर्म एलॉय। लेकिन इस संक्षारण को कम किया जा सकता है यदि लोहे में तथा तांबे में, कॉपर में हम निर्धारित मात्रा में अन्य धातुओं को मिश्रित करके और मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। जैसे लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए हम स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं, जो कि आयरन की एक एलॉय है। इसमें हम लोहे के अंदर क्रोमियम को मिश्रित करते हैं। सो बाय एलॉय फॉर्मेशन मेटल कैन आल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड और अल्कलीज। एलॉय फॉर्मेशन से न सिर्फ संक्षारण से प्रतिरोध आता है धातु में, बट वह धातु अम्ल और क्षारों के प्रति भी प्रतिरोध पा लेती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देखते हैं स्टेनलेस स्टील विच इज एलॉय ऑफ स्टील एंड 12% और मोर क्रोमियम। जो कि स्टेनलेस स्टील, जो कि स्टील में 12% या उससे अधिक क्रोमियम को मिश्रित करके बनाया जाता है, इज रस्ट प्रूफ, उसमें संक्षारण नहीं होता है, एंड एसिड प्रूफ आल्सो, और वह अम्लों से भी प्रभावित नहीं होता है। सिमिलरली कॉपर की जो मिश्र धातु है, एलॉय है, वो है ब्रास, जिसे हम पीतल कहते हैं, जो कि तांबे में जस्ता, जिंक को मिश्रित करके बनाया जाता है। सो ब्रास इज नॉट अफेक्टेड बाय द H2SO4। ब्रास जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रभावित नहीं होता, while its components are radially affected or attacked।
जबकि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो कि क्या हैं, कॉपर और जस्ता, वह सल्फ्यूरिक अम्ल से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से तांबे में अम्ल के प्रति प्रतिरोधकता आ जाती है जब उसको हम उसमें जस्ता मिश्रित करके और पीतल का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार से इंटरनल ट्रीटमेंट के अंतर्गत एक और उपचार जो कि स्टील के साथ पर्टिकुलरली किया जाता है और बहुत पॉपुलर है, वह है हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मीय उपचार। हीट ट्रीटमेंट ऑफ ए मेटल is the process of heating and cooling of a metal in solid state under controlled conditions। ये जो हीट ट्रीटमेंट है, इसमें धातु को हम बहुत अधिक उच्च ताप पर गर्म करते हैं और फिर ठंडा करते हैं। ठोस अवस्था में मीन्स उसको जब हम हीट कर रहे हैं, इट मीन्स उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं, वो धातु सॉलिड स्टेट में ही रहती है और फिर उसे अचानक से ठंडा करते हैं। सो दिस ऑल इज डन इन कंट्रोल्ड कंडीशंस। नियंत्रित वातावरण में ये सारा किया जाता है। द पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज टू रिफाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड टू मॉडिफाई सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। हीट ट्रीटमेंट करने का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह धातु की क्रिस्टल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होता है एंड टू मॉडिफाई सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और इससे धातु की कुछ जो भौतिक गुणधर्म हैं उनमें सुधार हो जाता है, लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य, हार्डनेस, धातु की कठोरता, तथा रेजिस्टेंस टुवर्ड्स कोरोजन, संक्षरण के प्रति प्रतिरोधकता में भी वृद्धि देखने को मिलती है। So various heat treatment process applied to steel are, जो स्टील के साथ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किए जाते हैं उसमें जो पॉपुलर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं वो ये हैं। सबसे पहले क्वेंचिंग किया जाता है स्टील को। व्हाट इज़ क्वेंचिंग? कि व्हेन स्टील इज़ हीटेड टू रेड हॉट, जब स्टील को रक्त तप्त यानी 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, एंड सडनली कूल्ड डाउन, और उसके बाद अचानक से तेज़ी से उसे ठंडा किया जाता है बाय प्लंगिंग इनटू वाटर और ऑयल, उसे पानी में अथवा तेल में डुबोकर अचानक से उसके तापमान को ठंडा कर दिया, कम कर दिया जाता है, यानी कि उसे अचानक से ठंडा किया जाता है। पहले उसको बहुत अधिक रेड हॉट होने तक गर्म किया जाता है और उसके बाद में उसे अचानक से एकदम से पानी में या ऑयल में डुबो करके ठंडा किया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो क्वेंचिंग कहलाती है। इट बिकम्स एक्सट्रीमली हार्ड, तो स्टील बहुत अधिक कठोर हो जाता है, एंड ब्रिटल, साथ ही वह भंगुर भी हो जाता है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ स्टील। चूँकि इस प्रक्रिया में स्टील बहुत कठोर हो जाता है, इसलिए इसे क्वेंचिंग भी कहते हैं, और इस प्रोसेस को हार्डनिंग ऑफ स्टील यानी स्टील का कठोरीकरण करना भी कहते हैं। आफ्टर क्वेंचिंग स्टील, क्योंकि क्वेंचिंग में स्टील जो है वो ब्रिटिल हो गया है, भंगुर हो गया है, तो इसके बाद में जो प्रोसेस किया जाता है वह है टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या करते हैं कि इफ़ द क्वेंच्ड स्टील इज हीटेड टू ए टेम्परेचर बिटवीन 225 एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अलाउड टू कूल स्लोली, वो जो क्वेंच किया हुआ स्टील है उसे 225 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, इन बिटवीन 225 एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद उसे धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है, अलाउड टू कूल डाउन स्लोली। तो उससे क्या होता है, द प्रोडक्ट रिटेन इट्स हार्डनेस, जो स्टील है उसकी वही कठोरता पुनः प्राप्त हो जाती है जो कि क्वेंचिंग से प्राप्त हुई थी, बट इट्स ब्रिटलनेस डिसअपियर, लेकिन उसकी भंगुरता जो है वह हट जाती है। तो इस प्रकार से स्टील के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। द प्रोसेस इज नोन एज टेम्परिंग, तो इसलिए यह प्रक्रिया जो है वह टेम्परिंग कहलाती है, एंड द स्टील ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड टेम्पर्ड स्टील, और इस तरह से प्राप्त जो स्टील होता है उसे हम टेम्पर्ड स्टील कहते हैं।
इसी तरह से हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत स्टील का एनीलिंग किया जाता है, अनिलन जिसे कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इफ़ द स्टील इज हीटेड टू ए टेम्परेचर वेल बिलो रेड हॉट एंड देन अलाउड टू कूल स्लोली एट रूम टेम्परेचर। स्टील को रेड हॉट टेम्परेचर जो स्टील का है 850 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे जस्ट बिलो यानी थोड़ा कम टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है और उसके बाद रूम टेम्परेचर पर धीरे धीरे उसको ठंडा किया जाता है। द रिजल्टिंग स्टील बिकम्स सॉफ्ट, तो यह स्टील सॉफ्ट हो जाता है एंड द प्रोसेस इज नोन एज एनीलिंग, और इस प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं। तो जहाँ सॉफ्ट स्टील की रिक्वायरमेंट होती है जिसे आसानी से मोड़ा जा सके, तो स्टील का अनिलन करना जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हीट ट्रीटमेंट रिमूव्स स्ट्रेसेस इन द मेटल्स। हीट ट्रीटमेंट करने से धातुओं के अंदर जो विकृतियां होती हैं, धातुओं की स्ट्रक्चर के अंदर जो इंटरनल स्ट्रेसेस होते हैं, हीट ट्रीटमेंट करने से मेटल के स्ट्रेसेस दूर हो जाते हैं और उसकी वजह से एज ए रिजल्ट गैल्वेनिक सेल फॉर्मेशन इज डिक्रीज्ड। धातुओं के अंदर गैल्वेनिक सेल बनने की संभावना भी कम हो जाती है, और जब गैल्वेनिक सेल नहीं बनेंगे जिसकी वजह से संक्षरण की दर बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो इसलिए कोरोजन रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज। तो इस तरह से धातुओं के अंदर संक्षरण के प्रति प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो ये इस वीडियो में आज हमने देखा कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उपचार धातुओं के साथ करके, जिसे हम कहते हैं आंतरिक उपचार करके, धातुओं को संक्षारण के प्रति प्रतिरोधी बनाया जा सकता है या धातुओं में संक्षारण की दर को कम किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।